राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि बस विश्राम होने ही वाली है और ऐसे में हम लोगों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि चौकी कब हटानी है, चौकी के सामान का क्या करना है, चौकी के बाद माता रानी का विसर्जन कैसे करना है। ठीक है, जैसे माता रानी का हम लोग आगमन करते हैं चौकी लगाकर, उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में वर्णन है हमें विसर्जन भी बहुत सही तरीके से करना चाहिए। पहली बात तो बड़े सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनफैक्ट बचपन में ये गलती मैं भी करती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैंने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था और मैं भी नौवीं तिथि खत्म होने पर अर्थात कन्या पूजन के बाद चौकी हटा दिया करती थी, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई भी व्यापक जानकारी ही उपलब्ध नहीं थी। लेकिन जब मैंने देवी भागवत को पढ़ा तब मैं समझ पाई कि नवरात्रि होती है, अर्थात 9 दिन और 9 रातों का बड़ा विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में 9 दिन होने चाहिए और 9 रात तक ज्योत जलती रहनी चाहिए, 9 दिन तक ज्योत जलती रहनी चाहिए। 9 दिन तक चौकी होती है, सुबह 9 दिन तक और शाम को भी 9 दिन तक। ठीक है ना। तो नवरात्रि में पूरे 9 दिन का विशेष महत्व होता है। अब नवरात्रि का जो विश्राम हो रहा है वो 6 अप्रैल को हो रहा है इस बार। ठीक है ना, हर बार अलग अलग होता है, इस बार 6 अप्रैल को। तो आपको 7 अप्रैल को 10वीं तिथि वाले दिन ही चौकी हटानी है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि चौकी कब हटानी है। चौकी आपको 10वीं तिथि वाले दिन 7 अप्रैल को हटानी है। अब बारी आती है, चौकी ऐसे नहीं हटाई जाती। जैसे वैष्णो देवी जाते हो, वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद भैरव बाबा की अगर यात्रा नहीं करी तो यात्रा आधी अधूरी मानी जाती है। जैसे कंजकों को आप पूजन कर रहे हैं, कंजकों के पूजन में अगर आपने लांगुर पूजन नहीं करा तो आपका जो होता है कन्या पूजन आधा अधूरा माना जाता है। वैसे ही नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद अगर आपने हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना नहीं करी है तो आपकी नवरात्रि की पूजा जो होती है वो आधी अधूरी मानी जाती है। तो 10वीं मतलब 9 दिन खत्म होने के बाद आपको जो चौकी हटानी है वो 9वें दिन के बाद 10वीं तिथि पे चौकी आपको हटानी होती है। मतलब 9 दिन के विश्राम होने के बाद अगले दिन नेक्स्ट डे जब आप चौकी हटाओगे ना, नवरात्रि के अगले दिन आपको चौकी हटानी होती है। जिस दिन 10वीं तिथि होती है उस दिन आपको चौकी हटानी होती है। तो जब आप चौकी हटाओगे तो उससे पहले आपको माता रानी की आरती करनी है। जैसे आप पूरे 9 दिन तक नवरात्रों में आरती वगैरह करते हो, माता रानी को भोग इत्यादि बनाना है, इस दिन आपको हनुमान जी की भी आरती करनी होती है। और हनुमान जी को लड्डू का भोग या फिर घर पे आप हनुमान जी के लिए रोट का भोग बना सकते हो ना, जैसे कि रोट बनते हैं जो लड्डू हनुमान जी का, कहीं कहीं पे ना उसको चूरमा भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे यूपी में उसको रोट बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे चूरमा भी बोला जाता है। तो आप चूरमे का भोग बनाकर हनुमान जी को समर्पित करना है। हनुमान जी के नाम की एक अग्यारी आपको जरूर जलानी है। अग्यारी बहुत सिंपल होती है, एक गाय का उपला लेना होता है। उपले पे तो आपको थोड़ी सी हवन सामग्री डालनी होती है। हवन सामग्री के बाद 2 लौंग डालनी होती है, 2 इलायची डालनी होती है, और वो जो चूरमा या फिर लड्डू या फिर रोट, तीनों में से कुछ भी आप ऑप्शन कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा हवन सामग्री में डालना होता है। क्योंकि भगवान जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो हवा के माध्यम से ही, खुशबू के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो आपको इस प्रकार से करना होता है। तो हनुमान जी का आपने रोट इत्यादि बना दिया, हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना कर दी। अब उसके 1-1.5 घंटे उसके बाद जल भी समर्पित जरूर करना होता है। ठीक है ना, उसके बाद आपने जल समर्पित किया। अब बारी आती है आपकी चौकी हटाने की। 1-1.5 घंटे के बाद अब आप चौकी के पास जाइए। सबसे पहले आपको अपने जौ हटाने हैं। जौ के लिए क्या करना है, जौ को अपने सिर पे रखना है। यहाँ पे आपका सिर होता है ना, माँ अपने घर के किसी भी मेंबर के सिर पे रखिएगा और उन जौ को पूरे घर में आपको घुमाना है। पूरे घर में आपको घुमाना है, हर एक जगह आपको घुमाना है, हर एक कमरे में, वॉशरूम को छोड़ के बाकी हर एक कमरे में उन जौ को आपको घुमाना है। हर चीज़ आपको दिखानी है कि ये हमारा घर है ये, क्योंकि जो माता रानी का जो आगमन होता है ना वो जौ के रूप में ही होता है। आपके जो जौ होना है, जो आपकी खेतरी होती है, वो आपका आने वाला फ्यूचर निर्धारित करती है, फ्यूचर डिसाइड करती है आपका आने वाला। तो जो है, जो खेतरी हैं, उसको अपने सिर पे रखना है और पूरे घर उनको दिखाना है। अपना किचन एरिया, अपनी बालकनी, अपना बेडरूम, अपना ड्राइंग रूम, यहाँ पे आप बैठते हो, केवल वॉशरूम को छोड़ के। उनके बाद वो जो होते हैं उन जो को आप एक थोड़े से जो तोड़कर आपको अपनी अलमीरा में रख देने हैं। बाकी आप जो को ना, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ उसकी भैया थोड़े से आटे में मिलाकर और आटे में जस्ट लाइक के आटे में मिलाकर गौ माता को दे सकते हो, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, उनको दे सकते हो। ठीक है ना, लेकिन थोड़े से जो अपनी अलमीरा में आपको अवश्य रख रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखें। मतलब जो भी आपकी तिजोरी वगैरह एरिया होती है उनमें रखना है। मैं नदी में बहाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, उनको आप दे सकते हो। अब बारी आती है कलश की। तो कलश में जो नारियल है वो तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, वो नारियल तो भैया तिजोरी में ही जाएगा।
वो नारियल मैं फोड़ने के सख्त खिलाफ होती हूँ। मैं कभी नहीं कहती, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, मैं हमेशा कहती हूँ 2 नारियल आपको रखने चाहिए, ठीक है ना। एक नारियल जिसको फोड़ के आप भोग इत्यादि लगा सको, दूसरा नारियल जो आपको रखना है वो आपको रखना है जो आप अपनी तिजोरी में रख सको। तो जो माता रानी के चरणों में रखा है वो आपको सबको प्रसाद के स्वरूप बांटना है, लेकिन जो नारियल है उसको अपने तिजोरी में रखना। नारियल के अब जो कलश के अंदर अगर पानी सूख गया है फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर कलश के अंदर पानी नहीं सूखा है तो उस पानी को पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। घर के हर एक हिस्से में, वॉशरूम को छोड़कर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन एरिया में, हर हिस्से में, घर के हर हिस्से में उस पानी का आपको छिड़काव करना है। अब उसके अंदर कुछ कुछ सामग्री आपको मिलेगी, जैसे कि एक चांदी का सिक्का मिलेगा, एक हल्दी की गांठ मिलेगी, गोमती चक्र वगैरह, लौंग इलायची वगैरह, ये सब चीज़ें मिलेगी। इसमें से आपको चांदी का सिक्का लेना है और थोड़े से, देखो जो है थोड़े से चांदी का सिक्का आपने ले लिया, बाकी जो ये सारी सामग्री ना, लौंग इलायची हल्दी की गांठ वगैरह, ये सब आप किसी भी पौधे इत्यादि में डाल सकते हो। ये पौधों की खाद बन जाएगी, इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। कलश को धोकर आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो अगर कलश खंडित नहीं। कलश को धोकर नींबू से धो के अच्छे से उसको आप धूप में सुखा दीजिए। दूसरी पूजा में, क्योंकि अभी अक्षय तृतीया आएगी, दूसरी पूजा में आप कलश का यूज़ कर सकते हो। अब कलश के नीचे जो चावल आपने रखे हुए हैं वो आप पक्षियों को डाल सकते हो। तो कलश का पूरा सामग्री खत्म हो गई। ये जो आपने चांदी का सिक्का या फिर 1 या 2 का सिक्का डाला था वो मिलाकर आपको तिजोरी में रखना है। बाकी पूरी सामग्री आपको जल आपको छिड़काव कर देना। अगर सूख गया तो कोई बात ही नहीं है, बाकी वो सारी सामग्री आप पौधे इत्यादि में डाल सकते हो। अब बारी आती है माता रानी की प्रतिमा की। अगर मिट्टी की प्रतिमा आपने स्थापित करी है तो आप उनको अपने घर पे ही विसर्जित कर दीजिए, और विसर्जित करने के बाद वो पानी आप पौधों में डाल सकते हो। जैसे कि एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, पानी भरिए, थोड़ा सा हल्दी डालिए। अब माता रानी की जो मिट्टी की प्रतिमा है वो उसमें डाल दीजिए। धीरे धीरे करके आप देखोगे माता रानी की मिट्टी की प्रतिमा जो है वो गल चुकी होगी। उसमें थोड़े से आप उसमें चावल डाल के उसको विसर्जित के लिए छोड़ दीजिए कि वो भैया विसर्जित हो चुके। आपने रखे थे श्री यंत्र हो गए, वो ऑलरेडी आपको स्थापित कर देने हैं अपने मंदिर एरिया में। श्री यंत्र वगैरह आपने रखे थे, कमलगट्टा रखा था, कोड़ियाँ रखी थी, उन सब की पोटली बनाकर वो आप तिजोरी में रख सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें आपने जो भी चीज़ें, जैसे कि थोड़े से चावल आपको मिलेंगे, क्योंकि सबका आपने आसन दे रखा होगा चावल का, तो थोड़े से चावल आपको मिलेंगे, वो आपको पक्षियों को देने हैं। लाल रंग का कपड़ा आपको धो के दोबारा यूज़ के लिए रख लेना है। अब आपको जो चौकी है उसको हटा देना है, वहाँ पे गंगा जल छिड़कना है, अच्छे से एक बार पोछा लगाना है, फिर गंगा जल छिड़कना है, और वहाँ पर आपको ओम या स्वास्तिक बनाना है और एक दिया वहाँ पे प्रज्वलित कर देना है। एक दिया वहाँ पे प्रज्वलित कर दीजिए। अच्छा, अखंड ज्योत भी किसी किसी की जल रही होगी, तो अखंड ज्योत में 9वीं तिथि पे सुबह सुबह तेल भर दीजिए। उसके बाद वो जब तक शांत हो जाएगी 10वीं तिथि की सुबह तक, तब तक उसको शांत होने दीजिए। जब वो अखंड ज्योत शांत हो जाए तो उसको उठाइएगा। उठाने के बाद उसके नीचे जो चावल हैं वो पक्षियों को फेंकने हैं। बाकी उसके ऊपर जो अखंड ज्योत है, जो बत्ती जो बच गई है, वो आप किसी भी गमले इत्यादि में डाल सकते हैं। जो तेल बच गया है वो तेल आप धूप में रखकर अपने उपयोग में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सा नहीं होगा तेल, बहुत थोड़ा सा ही होगा, 1-2 चम्मच ही तेल होता है। तो उस तेल को धूप में रख के उसकी क्वालिटी आप बढ़ा दोगे। जब उसकी क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी ना, तो जैसे कि कभी नज़र लग जाती है या फिर आपको लगता है कोई ऊपरी आधा वाधा उत्पन्न हो गई है, तो उस तेल को थोड़ा सा आप अपने माथे पे लगा सकते हैं। नज़र लग जाती है तो माथे पे लगा सकते हैं। वो बहुत मैजिकल तेल है, चमत्कारी तेल है, क्योंकि वो 9 दिन तक माता रानी के सामने जला हुआ है। बाकी जो बर्तन है वो आप धो लोगे। याद रखो, अगर माता रानी की मिट्टी की प्रतिमा है तो आपको उनको विसर्जित करना है अपने घर पे। विसर्जित करने का तरीका बहुत सिंपल सा होता है। आपको एक बर्तन में पानी लेना है, बर्तन में पानी लेकर थोड़ा सा उसमें आप गंगा जल डालिए, माता रानी को उसमें विसर्जित कर दीजिए। जब माता रानी उसमें विसर्जित हो, थोड़ा सा चावल डाल के आप छोड़ दीजिए। उस पानी को आप अपने गमलों इत्यादि में डाल सकते हो। लेकिन माता रानी की कोई स्टील की, पीतल की प्रतिमा है तो फिर आपको उनको अपने मंदिर में स्थापित करना है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो चौकी है वो हट जाती है। चौकी हटने के बाद अच्छे से पोछा लगाइए, उसके बाद गंगा जल छिड़किए और एक दीपक आप जरूर और जरूर जला दीजिए। नीचे मेरा नंबर दे रख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? किस चीज़ का बिजनेस आपको करना चाहिए? क्या है आपका लकी नंबर, लकी कलर? क्या विदेश जाने का योग है? क्या कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है? शादी का योग कब है? ये सभी जानकारी कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं। राधे, हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला।
मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि दो ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही के साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए, ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को रामनवमी की पुष्य नक्षत्र की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।